अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस जी वो मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालग हो गए तो करा ना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में छोड़ो। लेकिन फिर भी कुंजियां देने को दिल नहीं करता, फिर भी बाबा जी की प्यालियों से मरने के बाद पैसे निकलते हैं, फिर भी उनके तकिए के बीच से भी कुछ वो नोट निकल आते हैं जो अब चलते भी नहीं। गुजर गया जमाना, जो लगते ही नहीं। बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन जो बात कर रहा हूँ बहरहाल उसके पीछे कुछ पस मंजर है। ये भी बहाना है। बैंक बैलेंस अपने नाम, जमीन जायदाद सारी अपने नाम, और कमाई किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। नाम किसका ले रहा है? बच्चों का। ये किस तरह का बच्चों? बहाना ना लगाओ, साफ कहो कि अपने लिए कमा रहा हूं, साफ कहो। क्यों बच्चों का नाम लेते हो जब हर चीज की कुंजी तो रखी हुई है बांध के अपने? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई, साथ वाला कमरा बेटी का। फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो? का अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई। तीसरी आवाज दी तो जौजा पानी लेके आ गई। देखो हुजूर पानी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए हैं? वो खुद क्यों नहीं आई? अब इतनी नाफरमान हो गई है कि एक प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई? तो जौजा कहने लगी चलें दारगुजर करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना? बताओ क्यों नहीं आई? मैंने उसको पुकारा था, तुम्हें पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो माँ थी ना, बात बेटी की थी, तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो? कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं, और आप लेके भी नहीं देते। कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है, तो कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था, तो इसलिए नहीं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया। मुस्तफ़ा करीम बैठे थे, तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के? हुजूर छोटा सा काम था। कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में। यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है, तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफ़ा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाया चला आदि तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। और मैं बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा। रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक।